मेष राशि के दोस्तों, इस समय अपने काम में सफलता लाने के लिए समर्पण की भावना को बढ़ाने की जरूरत है। किसी काम में असफलता मिलने पर हिम्मत ना हारें। आप अपने सभी काम तनाव मुक्त होकर बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया करें। व्यवसाय में आपको वर्तमान गतिविधियों पर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपरिचित लोगों पर अभी भरोसा बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इस समय कोशिश कर रहे कामों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। यह टेम्परेरी रुकावट होगी, समय के साथ खुद ही हट जाएगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी को बिना वजह बढ़ा सकता है। इसके संबंध में जो निर्णय आप लें उस पर गंभीरता से विचार जरूर करें। अपने मनोबल में कमी ना आने दें। गंभीर मुद्दों पर चिंता करने की बजाय शांति और धैर्य से समाधान खोजने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानना शुरू करो। चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी और अपनी राशि की ताकत को पहचानो। क्यों अपने भाग्य को और अपनी राशि को दिन भर कोसते रहते हो कि मेष राशि तो है ही ऐसी, हमारा तो कोई भी काम नहीं बनता, हर काम में रुकावट आती है। ऐसे ऐसे नेगेटिव विचार ना लाया करें अपने दिमाग में, अपने मन में नेगेटिव विचार ना लाएं। अब मान लो दिया कहे कि अंधेरा मुझे आकर बुझा जाता है, मैं तो जलना चाहता हूँ पर अंधेरा आकर मुझे बुझा जाता है। कैसे कोई दिए की बात पर यकीन कर लेगा कि अंधेरा आकर दिए को बुझा सकता है। अंधेरा तो दिया के सामने फटक भी नहीं सकता। यही हाल मेष राशि के दोस्तों आपका है कि आप ग्रहों की मार से घबरा रहे हो, अपने जरूरी काम भी नहीं कर रहे, डर रहे हो। कोई भी ग्रह आपको रोकना नहीं चाह रहा, ना ही रोक सकता है। इसलिए अपने काम को बिना तनाव दबाव से करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, ग्रह स्थिति आपको कुछ मौके मिल सकते हैं। सही समय पर सही फैसले आपको ले लेने चाहिए। फैसले लेने में किसी तरह का भी टाल मटोल ना करें। कुछ समय आप एकांत या आत्म मनन में जरूर बिताया करें, चाहे 24 घंटे में से आधा घंटा ही बिताएं। शांति और सुकून आपको मिलेगा। आपको आपके उलझे हुए सवालों का जवाब भी मिलेगा। अपने किसी भी कार्य को, चाहे व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे व्यक्तिगत मामला हो, किसी दूसरे का दखल न होने पाए, ऐसा आपने जरूर ध्यान रखना है। इस समय आपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखना है। इस समय आपको व्यवस्था बनाए रखने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये समय कम्युनिकेशन में अपनी बात को सही तरीके से रखना आपके लिए सम्मानदायक रहेगा। उचित आत्मविश्वास के साथ एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। पिछली गलतियों से सबक लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। नकारात्मक परिस्थिति में आप अपने विचारों में सहजता बनाए रखें। समय अनुसार अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। गुस्सा, अहम से आपके बनते हुए काम भी इस समय बिगाड़ की ओर जा सकते हैं। इसलिए इस समय सजगता का साथ बनाए रखें। भावुकता की बजाय चतुराई और विवेक के साथ काम करने की कोशिश करें।
अपने कुछ खास लोग ही आपके लिए गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं इस समय। इसलिए इस समय किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा ठीक नहीं। अपनी ऊर्जा और कार्य क्षमता को फालतू कामों में खर्च ना करें। यह समय धूप छांव जैसा ही रहेगा। इस समय किसी शुभ पुण्य पे धन खर्च करने के बाद खुशी मिलेगी। यह समय आप धर्मार्थ के कामों को बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपके लिए एक नेक सलाह है कि इस समय आप किसी के प्रभाव में आकर अपने जीवन से जुड़ा कोई अहम फैसला ना लें। इससे आपको बचना चाहिए। अच्छी बात आपके लिए यह है कि आज आप जो भी कार्य करेंगे उसे पूरे मन, चित्त और उत्साह से करेंगे, जिससे आपकी सफलता के मार्ग धीरे धीरे सरल होते चले जाएंगे। अकाउंट का काम जो जातक करते हैं या अकाउंटेंट से संबंधित कोई काम करते हैं तो आज उनके ऊपर काम का अतिरिक्त दबाव बना रह सकता है, लेकिन आप अपने सभी काम बिना तनाव और दबाव से करने की कोशिश करें। बुद्धि और कार्यकुशलता आज आपको लाभ दिला सकती है। छात्रों को आलस छोड़कर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, नहीं तो परीक्षा परिणाम निराश कर सकते हैं। आप दिन भर कुछ ना कुछ काम बना रहने से व्यस्त रहेंगे। कृषि और गृह निर्माण से जुड़े कार्य करने वालों को थोड़ा लाभ मिलता नजर आ रहा है। किसी से कोई बात आपको सोच समझकर करनी होगी, क्योंकि उसको पूरी करने में आपको समस्या आ सकती है। इस समय अपने आप को लाभ की परियोजना पर ध्यान देने की ओर लेकर जाना चाहिए, उसकी ज़रूरत है इस समय। मेष राशि के दोस्तों, पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हमेशा यह सोचना कि ज़िंदगी बाद में शुरू होगी। हर कोई कहता है कि जब ढेर सारा पैसा होगा तब खुशी होगी, जब मंजिल मिलेगी तब चैन मिलेगा, जब सही इंसान मिलेगा तब ज़िंदगी पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि ज़िंदगी ना कल है ना कल आएगा। ज़िंदगी सिर्फ अब है। अब अगर आप आज को टालते रहोगे तो फिर कल भी सिर्फ टलता ही जाएगा और एक दिन यही इंतज़ार आपकी सबसे बड़ी हार बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो जीना है, जो करना है, अभी करो, क्योंकि यही पल असली ज़िंदगी है। क्योंकि हमें जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। ये इंसान की फितरत है। क्या आपके जीवन का अनुभव भी यही नहीं? जो मिल जाता है व्यर्थ हो जाता है। जब तक नहीं मिला तब तक सार्थक मालूम होता है। बड़े से बड़े महल में भी पहुंचकर महल कितने दिन तक सुख देता है? 2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसको पा लेने में तरंग रहती है, अकड़ रहती है कि मिल गया। 2-4 दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद, 2-4 महीने के बाद आप भूल जाते हो जो जिस महल में रहते हो वो 24 घंटे उसको महलों को ही याद रखता है। तो दोस्तों, भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और जो कुछ नहीं मिला उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, विधाता बड़ा है या विधि का विधान? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बताते हैं कि हे प्रात, मैं विधाता होकर भी
विधि के विधान को नहीं टाल सका। मैं राधा को चाहता था, मुझको मीरा चाहती थी और मैं रुक्मिणी का होकर रह गया। अब इस बात से तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि विधि का विधान बड़ा है जब मैं विधाता हूँ। ये अर्जुन से श्री कृष्ण कह सकते। दोस्तों, इस समय आप तो भावुकता लगाव के चलते आपने अपने स्वार्थी रिश्तों के पीछे भाग भाग कर जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद कर लिया है। यह बात आप इस समय ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। आप हमेशा ही किसी के दर्द की दवा बने। कोई अगर टूटा तो आपने उसे जोड़ने की कोशिश की होगी। अगर कोई रोता मिला तो आप उसके हंसने की वजह बने होंगे। लेकिन अब आपका मौका आया तो इस दुनिया की भीड़ में दुख देने वाले, दर्द देने वाले, आपको तोड़ने वाले बहुत मिल गए होंगे और अब आपके मनचित को यही बातें गूंजती होंगी कि जब सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, कब कौन किसका होता है, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग जहाँ शब्दों के तीर चलाते हैं, खुद विश्वास तोड़कर रिश्ता तोड़ने का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। दोस्तों, आप जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। सुंदर सपनों के ताने बाने बुनकर उसमें उलझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ आप भी चल लो, उसमें सिमटने की कोशिश ना करो। अपने हाथों को फैलाकर खुलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। मन में चल रहे युद्ध को विराम दो। खामखा खुद से लड़ने की कोशिश ना करो। कुछ बातें भगवान के ऊपर छोड़ें, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको प्रभु के ऊपर भी छोड़नी चाहिए। आप तो बस अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो विधि विधान में लिखा है वो आपके साथ होना ही है। दोस्तों, जो मिल गया उसी में खुश रहा करो। जो चीज़ें सुकून ले वो पाने की कोशिश ना करो। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा लो जरा। मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना करो। हर कोई चाहता है उसकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आए, खुशियां आए, सफलता आए और सुकून हो। लेकिन अच्छे दिन सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं आते, उनके लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जब हालात मुश्किल हो, जब रास्ते बंद लगें, लोग साथ छोड़ दें, तब बैठकर इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। तब ज़रूरत होती है उठने की, मुश्किलों की आंखों में आंख डालने की और बिना पीछे देखे आगे बढ़ने की। बुरे दिन आपको तोड़ने नहीं, वो आपको मजबूत बनाते हैं, ताकि जब अच्छे दिन आएं तो आप उनका पूरा आनंद ले सकें। थोड़ा मीठा मीठा बोला करो दोस्तों, दुनिया यही चाहती है। नहीं तो आपको भी कहना पड़ेगा। लोग कहते हैं बहुत कड़वी है जुबान तुम्हारी, क्या करूं, यही तो पहचान है हमारी। शहद घोलकर मुझे जहर घोलना नहीं आता, शायद इसलिए मेरा किरदार हर किसी को नहीं भाता। इस जन्म में ना चूकना दोस्तों, यह सांसें बहुत अनमोल हैं, बहुत पीड़ा पाती हैं। यह सांसें जब देह के भीतर जाती हैं और परमात्मा की बजाय आपके अहंकार से मुलाकात
कर बैठती हैं। गिनती की ही मिली हैं दोस्तों ये सांसें। ये सांसें इन्हें व्यर्थ में ना जाने देना। यह परमात्मा की आपके लिए सप्रेम भेंट है। इससे पहले कि देह से इनका नाता टूटे, परमात्मा को अपने जीवन में धारण कर लेना। ध्यान रखना कि एक श्वास का हिसाब है परमात्मा के पास। परमात्मा से सदा ही आप मांगना कि मेरे भगवान, मेरी इतनी विनती है, मुझे प्रेम से भरी आंखें देना, श्रद्धा से झुका सर देना, दूसरों का सहयोग करते हाथ देना, सत्य मार्ग पर चलने वाले पाँव देना और सदा स्मरण करने वाला ऐसा मन देना। जब भी आप प्रार्थना करें, भगवान से अरदास करें, तो यही आप भगवान से मांगें। दोस्तों, दुनिया को खुश करते करते आप अपने आप को कष्ट देते हैं, तो ये आदत आपको बदलनी होगी, क्योंकि आप किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आप देख ही चुके हो कि आपने जिसको काम सिखाया होगा वो थोड़े दिन बाद ही आपको काम सिखाने के जुगाड़ में लग जाता है। तो एक छोटा सा प्रसंग है कि आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते। एक दुकानदार रात को जब अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक कुत्ता टोकरी लेकर आया। उसमें पर्ची और पैसे हैं। उसने पर्ची पढ़ी, उसमें से सामान लिखा था वह दे दिया, जितने पैसे थे वो ले लिए, बाकी पैसे वापस उसी टोकरी में रख दिए। उस दुकानदार की उस कुत्ते में दिलचस्पी बढ़ी कि देखूं यह कुत्ता किसका है। वह दुकान बंद करके कुत्ते के पीछे पीछे जाता रहा। काफ़ी देर के बाद वो कुत्ता एक बहुत आलीशान मकान के बाहर रुका, टोकरी रखी सामान की और घर की डोरबेल बजाई, घंटी बजाई। 3-4 बार उसने घंटी बजाई तो मकान के अंदर से एक आदमी निकला जिसके हाथ में डंडा था। उसने आते ही 2-4 डंडे जड़ दिए कुत्ते को। दुकानदार ने पूछा कि इतनी मेहनत करके सामान लाया है, आप इसे पीट रहे हैं, वह भी बिना किसी गलती के। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मेहनत करके सामान लाया है, लेकिन मेरी नींद खराब कर दी। चाबी भी तो लेकर जा सकता था, घर की चाबी भी तो लेकर जा सकता था अपने साथ, घर की चाबी। दरवाजा खोला दो, अंदर आ जाता। अगर चाबी इसके पास होती तो दरवाजा खोलता और अंदर आ जाता। मुझे ना है कि इसने कष्ट दिया। दोस्तों, जीवन की भी यही सच्चाई है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप चूके नहीं, वही लोग बुराई निकाल लेते और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप संतुष्टि पालेंगे, तो दोस्तों ये नामुमकिन है। ऐसा सोचना भी आपके लिए नादानी है। दोस्तों, हर इंसान इस समय दूसरे को बदलने में लगा हुआ है।
खुद को बदलने का तो कोई विचार ही नहीं करता। हमें इस समय अपने आप को बदलने की जरूरत है और अपने पर विश्वास बनाकर चलने की जरूरत है। जब आप अपने पर विश्वास करके चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम हुआ, तब जाकर मजबूरी से दरवाजों का जन्म हुआ। उस विश्वास पर और आघात हुआ, तब जाकर ताले का जन्म हुआ। जब विश्वास पूरा मर गया, अब तो कोई चोर, जब पूरा विश्वास पूरा भर गया, अब तो कोई चारा नहीं रहा, तो कोई सीसीटीवी कैमरे का जन्म करना पड़ा। आज सीसीटीवी कैमरे हैं, कल को इनकी जगह कोई और भी कंफर्ट चीज़ आपके सामने लानी पड़ेगी। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि किसी पर आंखें बंद कर विश्वास ना करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन विश्वास लोगों का डोलता चला जा रहा है। अपने प्रति ही लोगों को विश्वास नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेष राशि के दोस्तों, आज हो क्या रहा है? बड़े घर हैं लेकिन परिवार नहीं है। ज़्यादा पढ़ाई तो है लेकिन तमीज़ नहीं। महंगी दवाई तो है लेकिन सेहत अच्छी नहीं। चंद्रमा छूना है लेकिन पड़ोसी का नाम नहीं पता। आमदनी ज़्यादा है लेकिन सुकून कम है। बौद्धिक स्तर ऊंचा, भावना कहीं गायब है। ज्ञान अच्छा है, बातें करने की अक्ल नहीं। इंसान बहुत है लेकिन इंसानियत गायब है। घड़ियां महंगी लेकिन समय नहीं है। तो ये आज के इंसान की ये फितरत हो चुकी है कि इसके पास समय नहीं है। कई बार तो अहंकार में आकर इतना तक बोल देते हैं कि मेरे पास मरने तक का भी समय नहीं है। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है। काफ़ी दिन के बाद आज राशिफल आपके समक्ष लेकर आया हूँ। त्योहारों के दिन थे, उसमें कुछ ज़्यादा ही व्यवस्था बनी हुई थी, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि रोज़ ही आपकी राशि आपको बताई जाए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपने परिवार की खुशी के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर श्री राधेश्याम मंदिर में हाजिरी लगानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ दें। उसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी आपसे। एक तो आपका नाम, एक आपका गोत्र और एक स्थान। स्थान में आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान से बोल रहे हो तो इतना बोल दें, राजस्थान से बोल रहा हूँ, चेन्नई से बोल रहा हूँ, गुजरात से बोल रहा हूँ। इस तरह का आपने उसमें एक मैसेज डालना है। तो सुबह और शाम आपके लिए श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। तो अब नंबर नोट कीजिए 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं ही उठाता हूँ। अगर फ़ोन कॉल भी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं। और जो अरदास जो लगा रहे हैं हम आपके लिए, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, 1 रुपया भी शुल्क नहीं है। फ्री में अरदास लगे
जाएगी आपके लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए। जिन बच्चों की विवाह शादियाँ नहीं हो रही, उनमें अड़चनें आ रही हैं, वो भी हमें अपना नाम गोत्र स्थान भेज सकते हैं, तो हम उनके लिए भी भगवान से अरदास जरूर करेंगे। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। मेरा मोबाइल नंबर एक बार फिर से आप नोट कर सकते हैं, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।